लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु के राजनीतिक दल पीएमके का आरोप है कि सत्तारूढ़ डीएमके ने 13% से भी कम वादे निभाए और एक सरकार के रूप में वो पूरी तरह विफल रही है। पार्टी नेता अंबुमणि रामदोस ने चेन्नई में मीडिया के सामने विलेयल एंगे नामक एक बुकलेट जारी कर दावा किया कि डीएमके ने अपने 505 चुनावी वादों में से सिर्फ 66 ही पूरे किए हैं। अंबुमणि ने इसे जनता के साथ धोखा बताया और सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए। तमिलनाडु में मदुरई के नगर निगम ने मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच में शहर के भवनों के प्रॉपर्टी टैक्स की जांच के लिए अपनी योजना पेश कर दी है। निगम आयुक्त चित्रा विजयन ने बताया कि 100 वार्डों के लिए 100 टीमें बनाई गई हैं। हर टीम में एक टैक्स कलेक्टर, तकनीकी सहायक और स्वच्छता सुपरवाइजर है। ये जांच चरणबद्ध तरीके से होगी। कोर्ट ने कहा कि ऐसी योजना राज्य के दूसरे स्थानीय निकायों को भी अपनाना चाहिए। कर्नाटक के बेंगलुरु से खबर है कि केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को शहर से जोड़ने वाली रेलवे की प्रस्तावित रेल लिंक योजना रद्द कर दी गई है। बेंगलुरु में एक बैठक में अधिकारियों ने फैसला किया कि चूंकि हवाई अड्डा मेट्रो और उपनगरीय रेल नेटवर्क से जुड़ेगा, इसलिए अलग रेल लाइन की जरूरत नहीं है। फरवरी में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शहर की भीड़ कम करने के लिए करीब 8 किलोमीटर की इस रेल लाइन की योजना घोषित की थी, जिसमें 3 स्टेशन प्रस्तावित थे। बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका बनू मुश्ताक ने कहा है कि नेताओं को ये समझना चाहिए कि किन बातों पर राजनीति करनी है और किन पर नहीं। कर्नाटक के हसन में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मेले के शुभारंभ का राज्य सरकार का न्योता उनके लिए चामुंडेश्वरी मंदिर की मन्नत पूरी करने का मौका है। उनकी दोस्त मीना मैसूरू ने उनकी किताब के बुकर पुरस्कार में चुने जाने पर मन्नत मांगी थी। बनू ने कहा कि वे पहले मंदिर नहीं जा पाई थीं, लेकिन अब इस न्योते से उनकी मन्नत पूरी होगी। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर मंदिर के पास ओबेरॉय होटल बनाने का विवाद नायडू सरकार ने जमीन स्वैप सौदे से सुलझा लिया है। पहले वाईएसआरसीपी सरकार ने इसकी मंजूरी दी थी, लेकिन मंदिर की धार्मिक भावनाओं के कारण विरोध हुआ था। अब सरकार ने ओबेरॉय को दूसरी जगह जमीन देकर 250 करोड़ का निवेश बचाया और मंदिर की भावनाओं का भी ख्याल रखा है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने 2014 से पहले हुए सादा बैलनामा जैसे गैर पंजीकृत जमीन सौदों को नियमित करने की अनुमति दी है। सादा बैलनामा सादे कागज पर लिखा गया जमीन खरीद बिक्री का समझौता है। मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति जीएम मोहिउद्दीन की बेंच ने ये आदेश एक याचिका पर दिया। इससे हजारों छोटे किसानों को राहत मिलेगी, जिन्होंने सादे कागज पर जमीन के सौदे किए थे। केरल के विपक्षी नेता वीडी सतीशन ने सीपीएम के खिलाफ चौंकाने वाले खुलासे करने की धमकी दी है। कोझिकोड में मीडिया से बात करते हुए सतीशन ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी को पलक्कड़ विधायक राहुल ममकुटथिल के खिलाफ अपने विरोध प्रदर्शनों में हद से आगे नहीं जाना चाहिए। राहुल को हाल में यौन दुराचार के आरोपों के बाद कांग्रेस पार्टी से निलंबित किया गया था। केरल हाईकोर्ट ने एडीजीपी एमआर अजित कुमार के खिलाफ विजिलेंस कोर्ट की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। ये मामला अजित कुमार पर आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़ा है। विजिलेंस कोर्ट ने पहले विजिलेंस ब्यूरो की क्लीन चिट रिपोर्ट खारिज कर दी थी, जिसमें अजित को बचाने का आरोप था। जस्टिस बदरुद्दीन ने बिना सरकारी मंजूरी के कार्रवाई पर सवाल उठाया। अब 12 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। अंडमान और निकोबार प्रशासन ने राशन कार्ड धारकों के लिए हर 5 साल में ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। ये फैसला भारत सरकार के 2005 के टीपीडीएस संशोधन आदेश के तहत लिया गया है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अलग राशन कार्ड नहीं मिलेगा और 5 साल से छोटे बच्चों का आधार नंबर दर्ज कर 1 साल बाद ई-केवाईसी अपडेट होगी। जिन लाभार्थियों ने 6 महीने में राशन नहीं लिया या जिनके डुप्लीकेट कार्ड पाए गए, उनके कार्ड अस्थायी रूप से बंद होंगे, लेकिन 3 महीने में दस्तावेज देकर वे इसे दोबारा चालू कर सकते हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन